नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं हाउसवाइफ की लाइफ। घर के साथ काम के साथ सिलाई और फिर बच्चे पढ़ाई सब कुछ कैसे हम मैनेज करते हैं। सबसे पहले हमें अपना आलस को त्यागना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम दूसरे को देख कर करेंगे कि वो अभी आराम कर रहा है, वो अभी सोया हुआ है, फिर मेरा आलस नहीं भागेगा। हमें अपने बारे में सोचना होगा और मोटिवेट रहना होगा। हमें बस ये सोचना होगा कि हम कुछ करना है, हमें सबसे हमें अलग रहना है। अगर ये चीज़ हम आपके अपने अंदर बिठा लेंगे कि हाँ हमें कुछ करना है, तो फिर आलस अपने आप ही दूर हो जाता है। और मेरा दिमाग हर टाइम यही सोचता है कि सिर्फ हमें ये चीज़ करना है। उसके लिए हमें सुबह उठना पड़ेगा। तो सबसे पहले 5 बजे हमें उठना पड़ेगा। उठने के बाद घर के सारे काम को हमें ख़त्म करना है। उसके बाद फिर हम अपने बच्चे के लिए खाना वगैरह बनाएंगे। फिर घर परिवार सबको हम देखते हुए अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। और इससे क्या होता है, मेरा काम अगर टाइम पे हो जाता है तो हमको काम करने भी अच्छा लगता है और सारा दिन अच्छा लगेगा कि हाँ मेरा काम टाइम पे हो जाएगा। मेरे दिमाग में टेंशन नहीं रहता है हाँ ये काम बाकी है, वो काम बाकी है। सारा काम मेरा हो जाएगा टाइम पे। 5 बजे उठने के बाद फिर 7 बजे तक हम अपना जो भी बर्तन है, झाड़ू है, ये सब हम छोटा मोटा काम कर लेंगे। उसके बाद फिर नहा धो के खाना बनाने के लिए हम आ जाएंगे। 10 बजे के अंदर खाना वाना बना लेंगे। उसके बाद फिर 1 घंटे हम अपने बच्चे के लिए और खाना वगैरह, अगर किसी को नाश्ता वगैरह करना है तो नाश्ता वगैरह कर ले, वो सब करवा देंगे। उसके बाद फिर बच्चा का कपड़ा वगैरह, दवाई वगैरह ये सब पिला उला के हम 11 साढ़े 11 बजे तक रेडी रहेंगे। आज हमें एक कॉलेज जाना था, हम अपना कॉलेज गए हैं वहाँ पे माइग्रेशन लाने के लिए। तो हम सुबह में 5 बजे उठे थे। उसके बाद घर का काम वगैरह कर लिए। काम करने के बाद फिर हम निकल गए थे कॉलेज के लिए। 7 बजे हम निकल गए हैं। 7 बजे निकलने के बाद हम वहाँ पे 11 बजे के लगभग पहुँचे हैं, क्योंकि थोड़ा सा दूरी है वहाँ पे। 100 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा, उससे कम तो नहीं। तो 2-3 घंटा लग ही जाता है जाने आने में, क्योंकि बीच में रास्ता में जाम वगैरह लग गया, ट्रेन क्रॉसिंग ये सब होता है, उसकी वजह से लेट हो जाता है। वहाँ पे 11 बजे हम पहुँचे हैं। माइग्रेशन के लिए हम अप्लाई किए थे नवंबर में, तो अभी जाके बन के आया है। तो हम वही लाने के लिए जा रहे हैं। मेरा ये बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होगा, इसीलिए इसमें मांगा हुआ था कॉलेज वाला कि हाँ इसमें माइग्रेशन लगेगा, इसके लिए हमको निकालवाना पड़ा। तो हम अप्लाई कर दिए थे नवंबर में। बीच में कॉलेज वगैरह बंद था, उसकी वजह से हम नहीं ला पाए थे। तो हम आज जा गए हैं लाने के लिए। उसके बाद फिर हम यहाँ आने के बाद फिर नाश्ता वगैरह हम किए थे, नाश्ता वास्ता कर लिए डायरेक्ट। उसके बाद फिर हम चल दिए। बाबू को हम खिला पिला के घर में मम्मी के पास रख दिए थे, मम्मी देखी थी। उसके बाद फिर हम यहाँ आने के बाद फिर हम यहाँ पे साग और चावल यही सब हम बनाए थे, क्योंकि जल्दबाजी में कुछ नहीं बना पाए थे। तो उधर से आने के बाद फिर हम बना लिए हैं। फिर जो भी हम सब्ज़ी वगैरह लाए उसको हम फ्रिज में रख दिए हैं, क्योंकि फ्रिज में रखने से क्या होता है थोड़ा सा अच्छा रहेगा। इसलिए हम सब्ज़ी वगैरह सब इकट्ठे हम ले लिए थे। बीच में रास्ते में थोड़ा सा सस्ता मिल रहा था तो हम ले लिए थे सब्ज़ी, पटल और करेला, भिंडी। उसके बाद फिर और क्या था, टमाटर वगैरह ये सब हम ले लिए हैं। यहाँ पे हम साग बना लिए थे, कुकर में ही बनाया है साग भी। इसको हम छोंक लेंगे, मिर्च और लहसुन ये सब दे के हम छोंक लेंगे, थोड़ा सा सरसों दे के हम छोंक लेंगे इसको, क्योंकि जल्दबाजी में आने के बाद अभी भूख भी लग जाता है। तो हम नाश्ता में लिट्टी और छोला खाए थे हम, और ये दोनों गोटा खा लिए थे हम यही सब। उसके बाद यहाँ आने के बाद साग और चावल बनाए थे, साग चावल खा लिए। उसके बाद मेरी बाबू यहाँ पे आ गई है ये दुकान पे, हम भी आए दुकान पे। यहाँ पे हुक वगैरह ये सब बाकी है, इसको लगाएंगे। हम दुकान पे आज आए हैं लगभग कि 4:30 बजे हम आए हैं दुकान पे। तो 4:30 बजे आने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे हुक वगैरह हम लगा लिए, फिनिशिंग करके हम रख दिए ब्लाउज को, ये ले जाएगी। मेरी बाबू यहाँ पे चौक से खेलती रहती है, क्योंकि उसको चौक से खेलना बहुत ही अच्छा रहता है। तो मेरा भी टाइम पास हो जाता है, हमको ज़्यादा परेशान भी नहीं करती और वो खेलती रहती है। अगर बच्चे को हम पेंसिल देंगे ला के, उससे भी वो खेलती चीज़ती, तो इसीलिए हम यही दे देते हैं, चौक ही देते हैं, उससे वो खेलती रहती है। तो इससे मेरा टाइम भी पास होते रहता है। मेरी बाबू भी खेलती है, हम बाबू को हम अपने पास ही रखते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे ये बैठ के दुकान पे ही खेलते रहती है। तो ये ब्लाउज को हमको कंप्लीट करना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सी लोग बोलते हैं कि एक दिन में हम एक ब्लाउज 2 ब्लाउज सी पाते हैं, तो वैसा नहीं है। हम तो यहाँ पे 3-4 ब्लाउज सिल लेते हैं। अगर इस तरह प्लेन ब्लाउज रहा तो हम 4 ब्लाउज आराम से सिल लेते हैं। बस इसमें क्या करना है कि आपको कटिंग करके पहले रखना होगा।
एक दिन पहले हम कटिंग करके रखेंगे, दूसरे दिन हम सिलाई करेंगे। तो इससे क्या होता है, मेरा टाइम बचता है और ब्लाउज की सिलाई आराम से हो जाता है। ब्लाउज कटिंग अगर करना है तो हम खाना बनाते टाइम भी कर सकते हैं। एक तरफ हम चावल चढ़ा दिए, एक तरफ कुकर में दाल वगैरह हम बना दिए हैं, और फिर हम यहाँ पे हम बीच में हम ब्लाउज की कटिंग भी कर सकते हैं। क्योंकि हम चावल बनाते हैं, भगोने वगैरह हम बनाते हैं, तो उसमें लेट लगता है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसी तरह से हम कटिंग कर लेते हैं। हम चावल चढ़ा के फिर ब्लाउज की हम कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम जाते हैं तो दाल और सब्जी वगैरह जो रहता है हम बनाते हैं। तो हम एक ही जगह हम दुकान और मेरा घर बगल में ही है, तो इससे क्या होता है, मेरा काम भी आसान हो जाता है और मेरा दोनों काम हो जाता है, घर का काम और सिलाई का काम दोनों मैनेज हो जाता है मेरा। आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। तो एक दिन में 4-5 ब्लाउज तो आराम से सिल सकते हैं। जैसे ही हम सिलते हैं इस तरह से अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग रहता है, तो उसको हम सुबह में हम नहीं कर पाते हैं तो फिर हम शाम को कर लेते हैं। जैसे रात में भी हम कर सकते हैं, खाना वाना हम बना लिए तो रात में एक ब्लाउज की हम कटिंग कर लेते हैं। और सुबह में अगर लाइट वगैरह नहीं रहता है, जिस टाइम हम मेरा मशीन लाइट से चलता है, मोटर लगा हुआ है, तो अगर लाइट नहीं रहा तो उस टाइम हम ब्लाउज की कटिंग कर लेते हैं। तुरपाई वगैरह, हुक वगैरह ये सब होता है वो सब हम कर लेते हैं। और इस तरह से हम ब्लाउज की सिलाई और कटिंग करते हैं। आप लोग भी सिल सकते हैं और कटिंग कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ब्लाउज सिलाई करने की कोशिश करें, टाइम वेस्ट ना करें, अपने टाइम को बचाना सीखें। यहाँ पे इसको हम देखिए साइड में हम मोड़ दिए हैं, इसमें मशीन ही हम लगा दिए हैं। उसके बाद फिर फिटिंग का निशान लगा देंगे इसमें। यहाँ पे अभी हम लगा रहे हैं टक्स का निशान, इस तरह से हम टक्स का निशान लगा रहे हैं। ब्लाउज एक ही बार में हमें सही काटना है। हम भी ब्लाउज से कटिंग करते थे, पुराने ब्लाउज से कटिंग, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने के बाद से अब ब्लाउज आराम से कटिंग भी कर लेते हैं और सिलाई भी मेरा जल्दी होने लगा है। तो इसलिए आप लोग भी धीरे धीरे कोशिश कीजिए स्पीड बढ़ाने का, तो उससे ज़्यादा सिलाई हो पाएगा। एक दिन में कम से कम 4 ब्लाउज सिलने की कोशिश करें, क्योंकि 11 बजे खाना पीना बन जाएगा। उसके बाद खाना पीना खाने के बाद फिर 11 बजे से 5 बजे तक आदमी चाहे तो 4 ब्लाउज आराम से सीख सकती है, चाहे हाउस वाइफ हो या फिर जैसे कि हम लोग जैसे हो काम भी करते हैं, बच्चे वगैरह भी हो। अगर जिसके बच्चे बड़े हो गए वो तो आराम से काम करके और सिलाई भी कर सकती है। अगर छोटा बच्चा है तो वो भी सिल सकते हैं, क्योंकि मेरे बाबू को मेरी मम्मी रखती है थोड़ा बहुत घर पे, और यहाँ पे दुकान पे हम रखते हैं उसको थोड़ा बहुत, यहाँ पे भी रखते हैं उसको। हम खिलौना वगैरह दे देते हैं, चौक मिट्टी हो गया, कॉपी हो गया, पेंसिल हो गई, ये सब देते हैं, तो वो खेलती रहती है और इधर हम अपना काम करते रहते हैं। हम बाबू को अभी तक हम मोबाइल नहीं दिए हैं उसको। बहुत सारे बच्चे मोबाइल देखते रहते हैं, लेकिन हम अपनी बाबू को मोबाइल का आदत अभी हम नहीं लगाए हैं। क्योंकि अगर बाबू को एक बार बच्चे को आदत लग जाएगा मोबाइल का, तो फिर वो मोबाइल छोड़ नहीं सकती है। इसलिए हम मोबाइल से उसको हम दूर रखे हुए हैं अभी तक। टीवी वगैरह भी नहीं देखती है। हम उसको इसी तरह से हम टाइम पास करवाते हैं। जैसे एक कॉपी दे दिए पुराना वाला या न्यू वाला कॉपी दे दिए, और कलम दे दिए, या फिर पेंसिल दे दिए, या फिर मैजिक बुक होता है वो सब दे दिए। उसी सब से हम खेलती है मेरे बाबू। तो आप लोग भी अपने बच्चे को ये सब दे सकते हैं, जिससे कि मोबाइल से उसको छुटकारा मिल सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में।